हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तान इंडिया मैच पर, तो करते हैं स्टार्ट। बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते, ये वाले पापा रह के लेते। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है, कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हाँ वही फोर्सेस थी, पाकिस्तानियों ने यही कहा था, आर्म्ड फोर्सेस का किया था। पाकिस्तान के पापा सिर्फ मैच तक नहीं रुकते हैं, मैच के बाद भी कहते हैं कि तुम लोग मैच में बोलते हो और हम तुम्हें मैच पे, हाँ वही करते हैं। पापा का सेलिब्रेशन भी गजब है। पाकिस्तान के पापा ने अपने सेलिब्रेशन में एल बनाया। पूछा भैया इसका मतलब क्या था? कहा मेरे लिए इसका मतलब इंडियन फैंस को लव था। पूछा पाकिस्तान के लिए? तो कहा जो मर्जी सोच लो, एल। मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के वो 6 बाप जो बार बार हारिस रऊफ दिखा रहे थे, उनके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा हैं, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तान के नए पापा ने सिर्फ पीटा नहीं है, गाली देकर पीटा है, इज्जत उतार कर पीटा है, आंखों में आंखें डालकर पीटा है। एक बार पीटा, फिर घसीटा, फिर रगड़ा, फिर पीटा और फिर जब पीट दिया तो कहा ओए डीके बूस जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ। बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा। समझाया कि बाबू, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है। और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें? तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में ही पापा थे। पहली बॉल, हाँ, तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है, तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज्यादा खतरनाक पापा है, क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को चल कर मारा था, शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बहुसर मारता हूं। लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था, वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया। और एक बेटा बाद में ऐसे करता रहा, जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है, बल्कि रगड़ कर पीटा है। और जो कुछ किया है, उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते। लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है, इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मजा आ रहा था। बार बार पापा कह रहे थे
कि वो हम पर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे। वो आगे बढ़ते थे, हम उनको गाली दे कहते थे ओए डीके बोस वापस चले जाओ, ग्रोसरी वाले तुम इधर चले जाओ, और उनको भी आनंद आ रहा था, हमको भी आनंद आ रहा था। सच कहे तो पाकिस्तान के नए पापा में हमको युवराज सिंह का असर दिख रहा था। हमको लग रहा था कि वो जो काम युवराज सिंह से नहीं करवा पाए वो अभिषेक शर्मा से करवा ले, क्योंकि युवराज कई बार थोड़ा दोस्ती यारी में बह जाया करते थे, छक्का मारते थे लेकिन छक्कों को मारने के बाद गाली नहीं देते थे। अभिषेक के अंदर वो समझौता नहीं है, अभिषेक के अंदर युवराज सिंह वाली भी आक्रामकता है, वो तंज है कि जाओ बेटा घर निकल जाओ। पाक के पापा ने शाहीन को मारा, पाक के पापा ने उस अबरार को मारा जो सोशल मीडिया पर चाय रखता था। आपको याद होगा वो अबरार हर मैच में चाय 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 करते थे, चाय चाय। इस बार अभिषेक बार बार मार रहे थे कि बाबू इतना समय है कि तब तक एक कप चाय तो इंसान आसानी से पी लेगा, और अबरार बड़ी बेशर्मी से फिर आते थे, फिर पापा मारते थे। पापा ने शाहीन के बाद सैम अयूब को ही मारा, वही सैम अयूब जिन्हें पाकिस्तान के पापा के बराबर टैलेंटेड माना गया था। लेकिन पापा ने बताया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बधाई हो पाकिस्तान, तुम्हें पापा मिल गए हैं। वो पापा जिन्होंने एशिया कप में तुम्हें धुआं धुआं कर दिया है, वो पापा जिनके 74 रनों से तुम्हारा वो ख्वाब कि तुम जाकर अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करोगे सिर्फ ख्वाब रहकर रह गया है। तुम्हारे पापा ने तुमको बताया कि 128 के स्ट्राइक रेट से साहिबजादा फरहान बंदूक चला रहे थे, वो भी उल्टी वाली, वो एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस की निशानी है, क्योंकि 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद मैच नहीं जीते जाते। 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद कॉलर नहीं खड़ा किया था, अगर कॉलर खड़ा करना है तो वो करना होता है जो अभिषेक ने किया, क्योंकि अभिषेक के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के कब्र थे। शुभमन गिल के साथ 105 रन की जो पार्टनरशिप थी वो ये बता रही थी कि जो सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि अबे इन भूखे नंगे लोगों से मई लड़ाई, इनसे तुम्हारा मैच ही नहीं है, औकात औकात का फर्क है, ये कौन है। वो बताया कि वो यूं ही नहीं कह रहे थे, वो याद दिला रहे थे कि अब राइवलरी नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है। हमने कैच छोड़ा, हमने रन आउट नहीं किया, हमने फिर कैच छोड़ा, हमारे मीडियम पेसर्स पिट रहे थे, हमारे मेन बॉलर का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैन को पता था कि हम तुमको ठोकेंगे, हम ठोकेंगे, और वही ठोका। सूर्या ने मैच के बाद ठोका, कहा भैया 15-20 मैच में अगर 7-7 या 8-7 मैच जीतो तो मानते हैं राइवलरी। इसे सूर्य एक मैच जीते नहीं हमसे, आईसीसी टूर्नामेंट में आज तक हमसे 1 या 2 मैच जीत पाए, तब से हिस्ट्री देख लो। तो ये कहानी पापा के खौफ की कहानी है, ये कहानी नए वाले पापा की है। पुराने वाले पापा मैच के बाद जाकर मिल लिया करते थे, मैच में मारते थे, हारिस रऊफ वो जो छक्का छक्का कर रहे थे उनको मारते थे, लेकिन नए वाले पापा जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये मैच के बाद हाथ नहीं मिलाते, मैच के बीच में भी ये लुज्जू पुज्जू नहीं करते, ये मीठा मीठा रिएक्ट नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान को बताते हैं कि दुश्मन मतलब दुश्मन होता है। वो उनसे कहते हैं आंख में आंख डाल के, चल डीके, हाँ चल डीके बोस जाके बॉलिंग कर, ग्रोसरी वाले जाके बॉलिंग कर। ये पाकिस्तान को एक्चुअली में बताते हैं कि तुम सुअर हो, कुत्ता हो, और तुम लायक हो कि तुमको गालियां दी जाए। हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं। वैसे भी हमारे खान सर ने कहा था कि पाकिस्तान का नक्शा कुत्ते जैसा, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती, और अभिषेक शर्मा यही बता रहे थे कि हम भी उनको वही एहसास करा रहे। गजब। लेकिन अभिषेक ने जो जो किया है, हाय सच कह रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में ये WWF का मजा था, अब WWE हो गया है, पापा बड़े पापा बन गए हैं। पाकिस्तान ने शाहीन हारिस सबको लगाया, पर्सनल अटैक पे लगाया, लेकिन पापा ने बताया कि बाप को समझाने के लिए लतियाना ही पड़ता है, गरियाना ही पड़ता है, और फिर एक बेंचमार्क भी तय करना होता है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मुंह से नहीं चलती है, बैट से चलती है। एक बाउंड्री 3 गाली, एक बाउंड्री 3 गाली, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अभिषेक ने पाकिस्तान को कुत्ता बना दिया। प्राउड स्टूडेंट ऑफ योगराज सिंह साहब। वैसे कुत्ता हारिस रऊफ को विराट कोहली ने बनाया था, आप याद करो 18.5 18.6, हाय हाय हाय, वो एक छक्का जो सीधे मारा था और एक छक्का जो इधर मारा था। मुझे लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि वो आदमी जो लाखों लोगों के सामने बेशर्मों की तरह पिट के गया था, वो आदमी जो वर्ल्ड कप में 500+ रन पिटा था ओडीआई वाले, जब रोहित शर्मा को इसने कहा था मोटे हैं ऐसा है वैसा, और वो वाले पापा ने बड़ी पिटाई की थी, वो आदमी इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा था। मतलब कई बार मैं हारिस रऊफ को देख के सोचता हूं कि भाई तुम में किस बात का घमंड है, किस बात का तुम में घमंड है।
मतलब तुमको 2022 में पीटा गया, 2023 में पीटा गया, तुम जब आते हो तो पिट के जाते हो। तुम वर्ल्ड क्रिकेट के उन चुनिंदा हीरो में से हो जिन्होंने 500 प्लस रन बनाए। बस अफसोस ये कि अपनी टीम के लिए नहीं बनवाए, अपनी टीम से लुटवाए। तुम्हारे मल्टीपल पापा है, तुमको अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने मारा, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा लगता है जैसे क्रांति की मिसाल हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वही जिन्होंने नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से जब ताबड़तोड़ तबाही खाई थी तो उसके बाद खुद को तमगा दे दिया था। वही पाकिस्तान फैंस रो रहे हैं फिलहाल, और उनका रोना बनता है। बनता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कई बाप पैदा हो गए, और ये बात हम कह रहे हैं। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दायरा पाकिस्तान ने पार किया है। अब दायरा पार हुआ है तो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि सूअरों से लड़ने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। तो जो कई बाप पाकिस्तान के, उसमें एक बाप अभिषेक शर्मा है जो नए वाले, जिनके बारे में बताते हैं। बाकी पापाओं का भी छोटा छोटा जिक्र करके निकल लेते हैं। दूसरे पापा शुभमन गिल है, जिन्होंने कल बड़ी अच्छी फटाई की। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो शायद मुझे लगता अकेले खत्म करके आते। तीसरे पापा रोहित शर्मा है, 2023 में बड़ा अच्छा मारा था, मजा आ गया था, आनंद, दिल को सुकून मिल गया था मुझे। चौथे ऑल टाइम पापा जो है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग पापा, वो विराट कोहली पापा है, जो कभी खत्म नहीं होते। फिर एक पापा कुलदीप है, आखिरी वाले पापा हम। हालांकि हमारी नाजायज औलादे भी पाकिस्तान से ज्यादा लायक होंगी, ये हम कह रहे हैं, इनसे ज्यादा नालायक औलादे नहीं हो सकती, लेकिन ठीक है। मजा आया, पैसा वसूल हुआ। बस यही था कि बीसीसीआई को ये अवॉइड करना था, इतना कीचड़ में लोट कर सुअर को सुअर के औकात दिखाना ये जरूरी नहीं था। लेकिन ठीक है, जब हुआ तो अब हुआ, और हुआ ऐसा तो गंभीर की भी आ गई। गौतम गंभीर की स्टैंप वाली टीम हमको नजर आई, वही आक्रामकता जो गंभीर करते थे। तब भी शाहिद अफरीदी को, जो पाकिस्तान के पुराने सौतेले पापा हैं, उनके पास आंखों में आंखें डाल के हमारे इंडिया के पुराने पापा जो पाकिस्तान के हैं उनको गरियाते थे। अब नए वाले आए हैं तो वो भी उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि मजा आया, मजा आया, उतना ही मजा आया जितना ऑपरेशन सिंदूर में आया था। बस फर्क इतना है कि वहां पर ये सोशल मीडिया पर सबूत खोज रहे थे कि भाई साहब सबूत देख लीजिएगा, हमारे पापा कह के गए हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है। इस बार सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैच हुआ था। हालांकि बीसीसीआई से फिर एक सवाल मेरा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, आप बच सकते थे। पापा ने रन बनाए, ठीक है, 16 पे 30 पहले मैच में मारा, इधर 39 पे 74 मारा, ये सब ठीक है, पापा देख ले रहे हैं। लेकिन पापा को उनसे क्यों लड़ाना था जिनका असली चेहरा जो है वो गलीच है, जिनका असली चेहरा दहशतगर्दी का है, जिनका असली चेहरा दोगलापंती का है, जिनका असली चेहरा बेइज्जती का है। बॉयकॉट पाकिस्तान अच्छा था, होना चाहिए था, वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, और ये नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा परेशान करने जाता है। हमें इसे न्यू नॉर्मल नहीं बनाना है। आइए मिलके गरियाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो दो तस्वीर आई थी, मैं फिर कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान के उस चरित्र को दर्शाती है जो बताती है कि वो दहशतगर्दी मुल्क है। इनके खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, क्या पता कल को बंदूक लेके आ जाए, कोई हैरानी नहीं। और जब तक बीसीसीआई इस बात को नहीं समझती है, तब तक गटर में उतरकर इन सुअरों को हम लताड़ते हैं और मैदान पर उतरकर पाकिस्तान के नए पापा लताड़ते हैं। क्योंकि कुत्ता तो बनाना है, नक्शा कुत्ता है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान में और बाकी जो उनके समर्थक वाले लोग, उनको सोशल मीडिया पर बनाना तो है। और इस नाली में उतरने के लिए ठीक है, मतलब आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गलीच और भूखे नंगे लोगों को मंच देकर जो बीसीसीआई और सरकार ने गलत काम किया है, उस काम का बैलेंस तो करना पड़ेगा, इन नमूनों को समझाना पड़ेगा। जब तक बीसीसीआई नहीं समझ रही है, फिर हम कह रहे हैं खिलाड़ियों को रेलने दीजिए और आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को, हाँ वही जो आप समझ रहे हैं। जी लो जी भाई तो ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था पाकिस्तान से भी। लेकिन देखा जाए ना भाई, क्रिकेट पर तो एनालिसिस ये नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा भी बंदा एनालिसिस करता तो दूर दूर तक ये बातें, मतलब कि ठीक है, ऐसा हमारी मीडिया पर भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि भाई काम इधर से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें भी इधर से भी गाली स्टार्ट होगी, उधर से भी गाली स्टार्ट हो गई है। कुल मतलब कि वो चीज़ जो क्रिकेट में नहीं होनी थी वो भाई आ चुकी है फाइनली। लेकिन बहुत दुख होता है यार, एक
जो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए थी वो दोनों साइडों से एक स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले मैच में भाई जो स्टेटमेंट दी थी ना, मतलब कि सूर्या कुमार यादव ने, उस पर ही काफ़ी एक बवाल मच गया था, एक हैंड शेक नहीं किया था, उसके साथ भी काफ़ी बवाल मच गया था। लेकिन वो चीज़ चलो एक चली, आकर फिर एक संडे को मैच हुआ तो इस दफा भी लग रहा था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। कैसे जैसे भाई क्रिकेट चल रही थी ना ग्राउंड में, वो पता नहीं क्या हो रहा था, गाली गलौची हो रहा था, लेकिन इन्होंने भी कोई कसर नहीं भाई छोड़ी। आरएस रऊफ मतलब के बाउंड्रीज पर खड़े होकर अगर उसको किसी ने कुछ बोल ही दिया, मतलब कि विराट कोहली के नाम ले रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, तो भाई सब्र कर लेता है कि ग्राउंड में क्या ऐसे रफाइल गिराने की जरूरत थी या चीजें हरकतें करने की। आप आग ये लगी हुई कि उनके बच्चे सवाल कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि ये क्या चीज है। वो पूछ रहे हैं बच्चे के ये मैच में क्या हुआ है, तो उनको इंडियन वालों को बताना पड़ा कि हमारे जो बाप है उन्होंने हमारे 6 रफाल गिराए थे, इसलिए उनको आग लगी पड़ी है। आपका बाप तो बाबर आजम और रिजवान है जिसने आपको 10 विकेट से हराया, तब आप कहाँ थे? उनको माना था आपने बाप? नहीं, हम भी वही बात कर रहे हैं कि ये बंदा आप इस्तेमाल करें। और तीसरा बाप इनका शायद अफरीदी है, जिसका नाम सुनकर भी अभी भी इनको खौफ आता है। वो एक बात कर दे तो इनके मुतरना निकलना शुरू हो जाता है। क्या ये जो बकवास कर रहा है इधर, ये जो है क्या, ये उसका भी बाप है क्या अपना है क्या? भाई आपने जो बाईकाट किया था इंडिया में मैच का, तो फिर आप भी तो भूखे नंगे हैं। आपके जो भी आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है राजीव शुक्ला, उसने कहा जी मेरा बेटा तो भूखा मर जाएगा। हमने कहां से जेबें भरनी अगर पाकिस्तान से हमारा मैच नहीं हुआ था? आप कर देना बाईकाट, पूरे इंडिया ने जो बाईकाट। ये कैसे कर सकते हैं? इनमें पावर ही नहीं है बाईकाट करने वाली। बाईकाट करके तो दिखाते। जिस तरह की आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इस तरह की जेब नहीं देती। एक सोशल मीडिया पे आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये क्या चीज है, फिर बताओ ना उनको। आपने कुछ किए ही नहीं है, अब मैच में क्या बदला लेंगे हमसे? वो उनको बता रहा था कि आपके 6 जो है ना राइफल तैयारे वो इस तरह करके गिराए हैं गए, और आप गलत मतलब समझ गए वो। नहीं, वो भी हम भी बात कर रहे हैं कि क्रिकेट है, मतलब कि हार जीत होनी है। फ्यूचर में और भी मैच हो गए पाकिस्तान इंडिया के, शायद को पाकिस्तान भी जीत जाए, इंडिया भी जीत, लेकिन ये बंदा बस गुस्सा उतार रहा है। अगर क्रिकेट पर आ जाए तो भाई ऐसी क्रिकेट है, मतलब कि ठीक है एग्रेसिव पहले भी होता था, गुस्से में होते थे, हमने गंभीर शायद अफरीदी सबके गुस्सा देखा है, होती थी, हर मैच में होती थी। सोशल मीडिया पे यूट्यूबर इस तरह की जुबान तो नहीं, यूट्यूबर अपना शुएब अख्तर देख ले, वो हर बाल पर उधर उनसे अकड़ता था, बोलता था, कुछ भी सब कुछ होता था, लेकिन जब मैच खत्म होता था वही उनसे हाथ मिला रहा है, हंस कर बात कर रहा है, कुछ भी नहीं है क्या? वो सिर्फ गेम में अपना ग्राउंड में गेम सिर्फ रखते हैं क्या, और कुछ भी नहीं है क्या? इन्होंने तो अखीर कर दी हुई है उधर। यार वही हम बात कर रहे हैं। अब देखो ना, जो क्रिकेट समझता है या जिसने क्रिकेट खेली है ना, अब वो बंदा है कि युवराज सिंह की दोबारा मिसाल दे रहा है। मैच के 2-3 घंटे बाद इतनी गर्मा गर्मी हुई भी है, उसने मैच देखा भी है, लेकिन उसका पॉजिटिव ट्वीट था कि इंडिया बहुत बेस्ट खेला है, बेस्ट ऑफ लक इंडिया के पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट टाइम, मतलब कि नेक्स्ट टाइम आप ये एक प्लेयर होता है यार, एक मतलब कि ऐसे ट्वीट करना, या एक ठीक है ग्राउंड में जो भी हो, हमने भी भाई बहुत एक एंजॉय किया था मैच। पूरी हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान को 10 विकेट से नहीं हरा सकते, ये बात लिख ले। नहीं, वो भी मैच अच्छा हुआ था, बाबर रिजवान का भी अच्छा हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान यार ग्राउंड में भी ऐसी हरकतें नहीं ना करनी चाहिए भाई। ये भी ग्राउंड में उनको जब छेड़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना भाई। मौलवी साहब बात ये है, हमारे जो पाकिस्तानी आवाम है वो भी भाई ऐसा सारे करते होती मोती ग्राउंड में, पर वो जो आगे से हरकतें कर रहे हैं ना वो नहीं करनी चाहिए थी उसको भी। भाई जो ये भाई बोल रहे हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत बोल गए हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। फिर ये कहते हैं हमारी सोशल मीडिया सीधे से ऐसा बोला जाता है। आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे जरूर, हमारे भी तो बोलेंगे। आप थोड़ा सा आराम से आप मैच पे बात करें, आप तो भाई पर्सनल ले गए बात को। जो अच्छा खेला यार पता क्या है, ये सिर्फ जो बेड़ा गर्क किया है ना दोनों मुल्कों का, ये मीडिया वालों ने बेड़ा गर्क किया है, यूट्यूबरों ने बेड़ा गर्क किया है। इस बंदे का आप चेहरा देखें, इससे बुरे अल्फाज हमारे अंदर भी हैं, ठीक है, लेकिन हम इसकी तरह इतने गंदे नहीं है जिस तरह ये गंदा है, ठीक है। बाप इसके 10 होंगे, ठीक है, और भी हम आपको ऐसा बोलेंगे कि आपकी ऐसी निकलेगी ना नीचे से हवा कि सारी जिंदगी आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है।
कोई निशानों वाला काम कर, पढ़ा लिखा बंदा है यार, को तू जेलों वाली हरकतें कर रहा है, को तेरे में कोई शर्म याद नाम की चीज नहीं है, तेरे घर में कोई बाप नहीं है, माँ नहीं है, ये तो क्या बार बार विवाद कर रहा है, फलाने का बाप है, फलाने का फलाना बाप है, फलाने का फलाना बाप। अभी तो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये ऑपरेशन सदूर है, वो हमने इनको ऐसे किया तो अब ये उसका बदला ले रहे हैं। ऑपरेशन सदूर में तो आप लोग मरे हो, आपकी पूरी अवाम ने मैच का बाइकाट किया है, तो आप फिर भी वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, उल्टा कुतवाल चोर कुतवाल को डांटे, कोई निशानों वाली हरकत कर यार। बार बार बाप, तूने जो बातें बोली है ना, अगर मैं बोलूं तो कुछ भी नहीं तेरा बचेगा। इज्जत करेगा तो इज्जत करवाएगा, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। मैच की बात है, मैच के ऊपर फोकस कर। मैच हुआ है, मैच हार गए, कोई बात नहीं, मैच हारते रहते हैं, कल को मैच होना, कल को फिर मैच नहीं होना, फिर हम आपको बोले आगे दोबारा आपने नहीं खेलना। आपने कई दफा बाइकाट किया मैच का, फिर आप वही यहाँ पर आ जाते हैं खेलने के लिए। अगर इतनी अकड़ है तो खेले ही ना, अपने मुल्क का बाइकाट कर देंगे। हमने पिछली जिंदगी पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, इतना तो आप कर नहीं सकते। इधर पास यूट्यूब पे बैठ वो बाप है, वो बाप है, तू तेरा कोई बाप नहीं, पता नहीं कितने बाप हैं तेरे। और जो इस तरह करते हैं ना बातें, उनके बाप ज्यादा, तो जो दूसरों को भी कहता है इनके वो बाप तो फलाना बाप, ओ भाई उधर जो तो भाई जिसके अंदर जिसका अपना ऑस्ट्रेलिया होगा ना, उसको अगला बंदा सही लगेगा, जिसके अपने अंदर चोर होगा उसको अगले वाला सारे चोर लगेंगे। ओ भाई ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, इसलिए तो ये बार बार बोल रहा है, बार इन्होंने ये हरकतें करनी है तो उधर ग्राउंड में एशिया कप खेलने क्यों आए गए? इन्होंने जो बाइकाट कर दिया है तो उधर क्या करने गए फिर? ये मेजर साहब ने सही बोला था कि इनको घर में मिलती रोटी नहीं है, ये अगले के घर में तब जाते हैं। इन्होंने भर लिए हैं जेबों में, जो इनके वो बैठे हुए हैं, सब कुछ ले लिया। आवाम ने बाइकाट भी, आवाम की आपने कब इज्जत रखी जब आपने बाइकाट कर दिया आपके मुल्क के लोगों ने। ओ भाई यहाँ तक करके आवाम को इन्होंने मैच नहीं उधर देखने दिया, अपना लाइव मैच नहीं चलने दिया उधर इंडिया में। बाइकाट तो दूर की बात होगी है, उनको उधर मैच नहीं देखने दिया उन्होंने। आप जीते हैं, आप सेलिब्रेशन करें, अच्छी अच्छी बात, अपने प्लेयर की तारीफें करें, हम भी आपको अच्छा व्यू देते हैं कि भैया बाकी वो अच्छा खेले कर, इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करें। कल को मैच होता है फाइनल, आप हार जाते, फिर हम क्या कहें? आपका वो बाप है, आपका वो बाप है, आपका वो बाप है। हमने फिर कौन सा हिस्ट्री उठाए पाकिस्तान इंडिया के मैचों की, सबसे ज्यादा मैचेस पाकिस्तान ने जीते हुए, हिस्ट्री की बात करते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई ये जो मामला स्टार्ट हो रहा है ना, आप सोशल मीडिया देख लें या मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, आप तो मेन स्ट्रीम पे भी ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। ये जो नफरत है ना, ये जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि ये गेम को ख़त्म कर देगी, और ये आप दूर नहीं देख रहे, ये बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि अगले साल आपके सामने वर्ल्ड कप आ रहा है T20। तो इसी तरह का अगर सीन चलता रहा ना, तो मुझे लगता है कि मामला जो है ना वो बहुत खराबी की तरफ जाएगा। लेकिन भाई हम चाहते हैं कि ये गेम जो है ना वो गेम ही रहनी चाहिए। ये आप किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते कि दोनों साइडों के ऊपर ये दोनों साइडों पे हो रहा है भाई। अब देख लो ना कि अब पहले जो सीन हुआ वो हुआ, वहाँ पे ये करना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान मैच जीतता है ना, तो ये भी भाई उनको क्रेडिट दे देते अपनी एयरफोर्स को, या जो भी मतलब एक फोर्स है उसको दे देते, ये सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन अब जो है ना वो सीन आपके सामने भाई आरस रऊफ ने शुरू किया है, और उसने जो हरकतें की है ना, वो जारी बात है आप आगे उसका जवाब ग्राउंड में ही उसको मिल चुका है। बात जो है ना वो ये है कि ग्राउंड पे आप दिखाएं। अब उसने हरकतें की, अभिषेक शर्मा ने उसको भाई ग्राउंड के अंदर ही उन्होंने जवाब दिया है, बैटिंग अच्छी करके मैच अच्छी किया है। मजा तब आता है जब आप ग्राउंड में अगले बंदे को सरवर भाई, ये तो हम भी मान रहे हैं कि जो इन्होंने किया है ये गलत किया है। ये जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये गलत है। ये ग्राउंड में रियलिटी नहीं है, नहीं होना चाहिए यार। ये ग्राउंड है, यहाँ पर हर बंदे ने खेलना है, हर टीम ने एक दूसरी टीम के साथ खेलना। लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये प्लेयरों वाली हरकतें नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स वाला सिस्टम शुरू कर दिया। कन्वर्शन भाई ऐसी देखी है ना ग्राउंड के अंदर एक दूसरे के साथ, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कभी आप फाइटिंग सीन निकाले, आपको समझ ऐसे तक बल्ले किए हैं प्लेयरों ने यार। वो जब हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच हो रहा था, तो जब वो मोहम्मद आसफ आउट हुआ है, तो उसने क्या बोला था अफगानी ने पीछे से, तो और फिर भी वो उसके पीछे तक गया है। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना यार।
प्लेयर खेलता है आउट हो जाता है, कोई मसला नहीं। आपकी जुबान ही बताती कि आपकी परवरिश और आप किस तरह के लोग हैं। यार ये जो बंदा है ना, यकीन करो हम इसको काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, इसकी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। जब ये हुई है ना ये ऑपरेशन सिंदूर वाला सीन, उसके बाद ये बंदा जो है ना वो हिल गया है, ये अपनी लाइन से उतर गया है। इसका जो है ना वो तजज़िया लोग बड़ा तमल से सुनते थे, बहुत अच्छा बोलता था यार। ओ यार पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन ऐसी बातें इसको जेब देते हैं यार। बंदे को क्या हो गया, ठीक है आपके अंदर एक नफरत है भाई। देखो ना जो सीन बन चुका है ना, इस वक्त पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों तरफ बंदे जो है ना वो बम बन के फिर रहे हैं। जहरी बात है भाई, आग लगी हुई है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि रूटिंग कहाँ पे हुई है, ग्राउंड के कुछ ग्राउंड के अंदर शुरू हो गई है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई है। ज्यादा सोशल मीडिया सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे मैच से 1-2 दिन पहले पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना, उनका मैच हो रहा था, वो लड़की ने ग्लव्स साइड पे किए, उसने भाई ऐसे कर दिया। देखो ना आपका मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम शायद आई हुई है, साउथ अफ्रीका इस तरह की टीम भाई, उसने करने की क्या या फिर भाई उसने 6 सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। किसने? उस लड़की ने। ओ नहीं वो है 6 ये सिर्फ सोशल मीडिया है यार। नहीं उसने 6 सेंचुरी मुकम्मल। मेरी बात सुने, आप सुबह उसका अपना रिसर्च कर लें। उसने इस सीजन में 6 सेंचुरियां मारी हैं, उस एक अकेली लड़की ने। विशाख आप चेक कर लें यार। देखो ना ये सारी चीजें अब पता नहीं क्यों यार ये मामला जो है ना वो खराबी की तरफ, हम तो भाई इस चीज के ऊपर काफी यकीन करो परेशान हो रहे हैं। अब इस बंदे ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, हमारे साथ लड़के जो दोस्त काफी जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस चीज को सपोर्ट करेगा। ठीक है गुस्सा है, गुस्सा ये नहीं कि नहीं है, हमारे अंदर भी गुस्सा है। यहाँ पे भी हम बैठ के पता नहीं क्या क्या सारा दिन जो है ना वो लोग, मतलब देखो ना एक मॉल का फर्क होता है, तो ये चीजें सारे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी फिर तरबियत सामने आ जाती है। भाई जफर आपने रात देखा नहीं, जब हम लाइव बैठे उधर से इंडिया से हमें अपना इतने लोगों ने लाइव किया, मैसेज जा रहे हैं, हंसी मजाक शुगल मेला चल रहा है क्या, लेकिन किसी ने इस तरह का गंदा मैसेज या कोई चीज नहीं। काफी लड़कों ने गलत मैसेज भी किया, लेकिन हमने उसको यही हमने इग्नोर कर दिया कि यार वो भी हमारे भाई हैं, क्या मैच हो रहा है देखते हैं, जो जीतेगा वो ठीक है, जो अच्छी मेहनत करेगा वो जीतेगा। लेकिन ये तो कोई चीज नहीं है। जहाँ तक यहाँ पे स्टाफ ना लगा, चाहे आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे जो आपस के बोर्ड हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट, जब इस चीज को रोकने के ऊपर ना आए तो मामला जो है ना वो भाई वो अंदर ही जानी शुरू हो जानी है, जो लग रहा है। सारी बात है भाई। मसला ये है कि यार प्लेयरों को ये चीज जेब नहीं देती, और हम ये चाहते हैं जो एक ऑडियंस है या जो एक मतलब मैच वगैरह देखते हैं कि ये चीजें इस साइड के ऊपर ना जाए, क्योंकि स्टार में हो गया जो होना था, स्टार लवर है। अब अभिषेक शर्मा अच्छा खेला, हम क्रिकेट को प्यार करते हैं, हमें क्रिकेट पसंद है, और जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा भाई हम उसकी तारीफ करेंगे। चाहे नहीं भाई उन्होंने रात अच्छा खेला है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, चाहे पाकिस्तान का प्लेयर है, हम उसकी भाई तारीफ करेंगे। अगर अच्छा नहीं खेलेगा उसे कहेंगे कि यार इसने आज अच्छा नहीं खेला, इसको जो है ना वो मतलब जो भी तनकीद थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर ये चीजें स्टार्ट करेंगे ना, हम अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान ने ये जो आप हारिस रऊफ ने सीन किया ना, इसको नहीं करना चाहिए था भाईजान। ऐसे जो ग्राउंड में ऐसे हरकतें करता है ना, इन चीजों पे पाबंदी होनी चाहिए। जो प्लेयर, मेरी बात सुने, जो प्लेयर ऐसी हरकत करेगा उसको पिछली जिंदगी के लिए बैन कर दें, ताकि वो कोई किसी किस्म का उसका ग्राउंड के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाए, उसको बिल्कुल नहीं बाहर निकलें। कोई प्लेयर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा जब ये एक्शन लेंगे। भाई आप ये देखें, जब कोहली पे मुश्किल टाइम था तो बाबर आजम ने उसको ट्वीट किया था। क्या वो प्लेयर को सपोर्ट करता है, बातें करना। यार देखो ना, जिसने बुरा टाइम देखा होता है ना वही ये चीजें करता है। अब बाबर आजम ने थोड़ी स्ट्रगल नहीं की, उसने भी मतलब कि इस गंदे सिस्टम से निकल कर ही आगे स्टार वो बना है। उसने क्रिकेट अच्छी खेली भी है, सबने तारीफ भी किया है इसमें, चाहे विराट कोहली हो, चाहे इंडिया का जो भी प्लेयर खेल रहा उसने तारीफ भी की है, बाबर आजम अच्छा खेला। लेकिन जब आप क्रिकेट अच्छी नहीं ना खेलते, आपके घर वाले भी नहीं अच्छा, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका वाले बॉलर की उस बेचारे को 5 छक्के लगे हैं, उसके वाले साहब को अटैक हुआ, वो फौत हो गया।
नहीं, इधर चीजें आप देखो ना, अफगानिस्तान में कुछ हैं लोग ऐसे जो एक माइंड सेट रखते हैं, एक थोड़ा सा और इंतशार फैलाते हैं। आप जब वो श्रीलंका की मैं आपको बताता हूँ, जब उसके मतलब के एक पिता के हो कि दिना डेथ है, तो मोहम्मद नबी को उन्होंने बताया, उसको बहुत अफसोस हुआ कि यार ये क्या सीन हो गया, हम तो ये कभी नहीं चाहते, चलो छक्के लाग गए, या उसको पता नहीं यार कैसे हुई। लेकिन जो अफगानी लोग थे ना, वो बोल रहे थे कि आपके मतलब के ठीक है हम मैच हार गए, लेकिन आपके पिता की डेथ हमने कर दी है। तो वो थोड़ा सा ना माइंडसेट गलत रखते हैं, गलत लैंग्वेज वो बंदे नहीं सही, उनका पता नहीं वो कुछ और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ कंट्री भी जाना, उधर भी उन्होंने इंतशार फैलाना है। नो डाउट पाकिस्तानी भी फैलाते हैं, लेकिन इधर सभी बात करें ना, ये मैच्योर प्लेयर थे, विराट कोहली, ये सारे मैच्योर थे, ये ग्राउंड में लड़ते जरूर थे, मैच इनका होता था, एग्रेसिव भी एक दूसरे को दिखाते थे, लेकिन जब मैच खत्म होता था भाई ये एक हो जाते थे। अब लास्ट ही देख लो, जब विराट कोहली RS रऊफ और शादाब खान के साथ हंस खेल रहा था, उधर ये मजाक कर रहे थे, बाबर आजम ने शर्ट पर साइन भी करवाए, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है मैच के दूर तक। यार विराट भाई का कोई मैच आप उठा लें, किसी टीम के साथ उसका मैच उठा लें, हर मैच में वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता था, लेकिन बाद में वो जब्बियां भी डालता था। मैच खत्म होता सब एक हो जाते हैं। एक चीज जो मेन है ना, जो क्रिकेट लवर है ना, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की चीजें चाहता है। बिल्कुल सही बात है, वो सिर्फ गेम को पसंद करते हैं और गेम चाहते हैं। इसकी मैं ताज़ा मिसाल देता हूँ कि फखर ज़मान से एक इंडियन फैमिली थी या इंडियन बंदा था, वो ऑटोग्राफ ले रहा था, तो क्या उसको नहीं पता ये हमारे ये है वो है, लेकिन बिल्कुल उसने दिया भाई, से है, बिल्कुल उसने दिया, इस चीज को एंजॉय करते हैं। और हमें ये चीजें जो है ना, वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेनी चाहिए। हम भाई ऑलरेडी इतने एक जो है ना, वो मतलब यहाँ पे फंस चुके हैं, कह लें, या हमारे पाकिस्तान के पास कोई खुशी रह नहीं गई। खुशी क्या थी, सिर्फ एक क्रिकेट एंटरटेनमेंट थी, फिल्में तो हमारे ऑलरेडी बनती नहीं है, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी ये रह गई थी। अब इसको भी भाई इन्होंने एक जंगी माहौल में तब्दील इस जैसे लोग ये खत्म करेंगे भाई, इसको इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान RS रऊफ कोई चीज के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। हां जी, जो भाई शैतान बैठे हुए हैं ना सोशल मीडिया पे, यकीन करो वो इस चीज को लेके बहुत RS रऊफ को सिर्फ ये मीडिया सपोर्ट कर रहा है, अवाम जो है पूरी अवाम पाकिस्तानी RS रऊफ के खिलाफ है कि इसने गलत किया, मैच के दौरान ये हरकतें जो की हैं ये गलत की हैं, इसका ये काम ही नहीं बनता था। हाँ, लेकिन यार क्रिकेट को क्रिकेट तक रहना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सही करनी चाहिए, चाहे क्योंकि ये क्रिकेट है, आगे स्टार आएंगे जाएंगे। नो डाउट अभिषेक बहुत अच्छा खेला भाई, हमें खुद बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने अच्छा खेला। हमने भाई कोई IPL का मैच नहीं छोड़ा जिसमें उसकी बैटिंग होती थी, सामने टीवी लगा कर देखते थे कि इस बंदे की बैटिंग देखनी है, तो एंजॉय करना चाहिए गेम को। लेकिन ठीक है यार, इधर से भी कुछ बोल रहे हैं, उधर से भी ये चीजें थम जाएंगी। बहुत अच्छी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।